अगर जाति को लेके चुनाव हो रहे हैं, धर्म को लेके चुनाव हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। जाति और धर्म को भूल जाइए। इस बार जाति और धर्म को भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव आपके आने वाले भविष्य का है, आपके बच्चों के भविष्य का है। आज बाराबंकी जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई है कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इतनी गहरी भी चोट लगी है किसी को, तो उसका इलाज बाराबंकी जनपद में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अंदर समय पर अच्छा इलाज ना मिल पाने के कारण आए दिन ना जाने कितने लोगों की जान जा रही है। लेकिन इस देश का जो पालनहार है, इस देश का जो भाग्य विधाता है, किसान है, उसके लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई सा भी आयोग नहीं बनाया है। तो हमारे राष्ट्रपति जी की मांग बहुत पुरानी है कि भारत के अंदर किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान रखे जाएं और फसलों का रेट भी किसान तय करें। अगर भाजपा ये कहती कि मैं किसान आयोग का गठन करूंगा, वो किसानों के लिए काम करेंगे, भाई इस भाजपा का समर्थन 14 में 19 में इसीलिए तो किया गया कि कांग्रेस सरकार पिछले 70 सालों से काम नहीं कर रही थी किसानों के लिए। जब भाजपा सत्ता में आई और हमारे संगठन ने भाजपा का समर्थन किया, तो ये वादा किया गया था हमारे संगठन से और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी से कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान आयोग का गठन होगा, किसानों की सिंचाई फ्री होगी। बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में जब वो वादे नहीं पूरे किए गए तो मजबूरन हमें इंडिया गठबंधन के साथ हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब 4 जून को पता चलेगा कि इस देश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय किसान यूनियन या किसानों का वो संगठन जो किसानों के हक की आवाज़ उठाता है, वो इस लोकसभा चुनाव में एक प्रबल मतदाता के रूप में और चुनाव की रणनीति को बदलने वाले के रूप में कार्य कर रहा है। कहा यह भी जाता है कि भारतीय किसान यूनियन या अन्य जो किसान संगठन हैं जिसका समर्थन करेंगे, सरकार उसी की बनेगी। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव बबलू जी हैं। बबलू, आपसे एक सवाल मैं देश के बारे में पूछूं, प्रदेश के बारे में पूछूं। सबसे पहले जहां से आप आते हैं, आपकी बाराबंकी लोकसभा सीट का सवाल। आमूमन देखा जा रहा है कि वहाँ जातीय जनगणना हावी हैं, कोई यादव को फेवर करना चाहता है, कोई कुर्मी को फेवर करना चाहता है। ऐसे में तो हो चुका फिर बाराबंकी का विकास, क्योंकि वहाँ पर ना तो विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ना शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आप क्या चाहते हैं, आपका सांसद कैसा हो और उससे कैसे कार्य की उम्मीद रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये हमारे देश में, जहाँ पे हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है, इस देश में अगर जाति को लेके चुनाव हो रहे हैं, धर्म को लेके चुनाव हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि हमारे जनपद में हमारा संगठन जो है वो लगातार किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहा है बगैर जाति धर्म के। तो हम आपके माध्यम से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जाति और धर्म को भूल जाइए। इस बार जाति और धर्म को भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव आपके आने वाले भविष्य का है, आपके बच्चों के भविष्य का है। आप सबको पता है कि बाराबंकी जनपद की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जनपद के अंदर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जनपद की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रत्याशी मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहा है। किसी भी पार्टी का हो, मुद्दों पे किसी को बात नहीं करना है, ना ही मुद्दे की कोई बात करता है, ना ही विकास की कोई बात कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद के लोगों को और उन प्रत्याशियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप मुद्दे पे बात करिए ताकि लोग आपके साथ आ सकें। बाराबंकी जनपद की बात करूँ तो बाराबंकी जनपद में सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। आज बाराबंकी जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई है कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इतनी गहरी भी चोट लगी है किसी को, तो उसका इलाज बाराबंकी जनपद में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अंदर समय पर अच्छा इलाज ना मिल पाने के कारण आए दिन ना जाने कितने लोगों की जान जा रही है। मैं बाराबंकी में पिछले कई सालों से हमारा संगठन और हम खुद ट्रामा सेंटर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बाराबंकी में आपने देखा होगा, जिला अस्पताल के अंदर एक 8-9 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई थी 8-10 साल पहले ट्रामा सेंटर के नाम से। उसमें करोड़ों की मशीनें लगाई गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक वो ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पाया। सोचिए, 77 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और राजधानी के सबसे करीब जनपद आता है हमारा बाराबंकी। उस जनपद में आज अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा संगठन लगातार ट्रामा सेंटर को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और जो भी प्रत्याशी हैं जनपद में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि
जनता आपके साथ तभी आएगी जब आप जनपद के मुद्दे, चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बाराबंकी जनपद की एक सबसे बड़ी समस्या और है, बाराबंकी जनपद में अभी हाल ही में कई नई फैक्ट्रियां लगाई गई, ब्रिटानिया है, कई और भी फैक्ट्रियां लगाई गई, लेकिन उन फैक्ट्रियों में जो मजदूर रखे जा रहे हैं, जो वर्कर रखे जा रहे हैं, वो सब ठेकेदारी के तहत रखे जा रहे हैं। तो बाराबंकी में हमारा संगठन इसलिए भी लड़ रहा है, मतलब ये ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी लगातार लड़ रहा है। बबलू जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि ट्रामा सेंटर के लिए आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। दो प्रत्याशी में मुख्यतः देखता हूं लड़ाई है राजरानी रावत और तनुज पुनिया के बीच में। एक तरफ युवा चेहरा है और एक तरफ जिनको राजनीति का अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन घर बनाम बाहरी की भी लड़ाई हो रही। राजरानी रावत के सपोर्टर आरोप लगाते हैं कि तनुज पुनिया बाहरी हैं। वहीं एक वीडियो वायरल होता है पेल पुनिया का, हालांकि वो काफ़ी पुराना वीडियो है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने बाबूजी का अपमान किया हम उनको वोट नहीं देंगे। तो बात कहीं ना कहीं फिर से आकर के जातीय जनगणना पर रुक जाती है और शायद यही बाराबंकी के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एकदम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जनपद का इस बार का जो चुनाव है हमारे बाराबंकी जनपद में, वो किसी जाति, बगैर जाति और धर्म के होने वाला है, क्योंकि हमारे बाराबंकी जनपद में हम लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव है, ये जो आने वाले 5 साल हैं, ये आपके बच्चों का भविष्य भी तय करेंगे। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है बाराबंकी जनपद का, वो किसी जात, किसी धर्म पे नहीं होगा, विकास के मुद्दों पे होगा, ट्रामा सेंटर पे होगा, वहाँ मेडिकल कॉलेज पे होगा और रोजगार पे होगा। इस संबंध में किसी से बातचीत हुई आपकी? दोनों प्रत्याशियों में से किसी के समक्ष आपने अपनी मांग रखी हो? हमारी बात हुई, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने प्रमुखता से हमें इस बात को रखा है कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं इस बाराबंकी जनपद का ट्रामा सेंटर चालू कराऊंगा। मैं तनुज पुनिया जी से भी यही चाहूँगा, या हमारी जो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं राजरानी रावत जी, उनसे भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सांसद कोई भी बने, भाई जनता है, सब किसी ना किसी को चुनेगी, जो भी सांसद बने, जो भी सदन में जाए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप अगर सांसद बन के जनपद के लिए आते हैं तो ट्रामा सेंटर, चाहे वो ट्रामा सेंटर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, आपको जनपद में इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर भारतीय किसान यूनियन भानु आपको हर जगह दिखेगा। सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय किसान यूनियन भानु का रुख क्या है? एक तरफ योगी जी मंच से भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ भानु प्रताप सिंह खुलेआम समर्थन करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का समर्थन करो और इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताओ। तो क्या एम है आप लोगों का? इंडिया गठबंधन के साथ आप हैं, आपका संगठन है, कि बीजेपी के साथ है? देखिए, हमारा संगठन विकास के साथ है, हमारा संगठन किसानों के साथ है, हमारा संगठन आम जनता के साथ है। क्योंकि बहुत से लोग अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, लोग कह रहे थे कि ये सत्ता के साथ रहते हैं, ये सत्ता के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन वो सत्ता के साथ नहीं है। ये जवाब है उन लोगों को कि जो लोग ये कहते हैं कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, उन लोगों को ये जवाब है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वो सत्ता के साथ नहीं, वो विकास के साथ है, वो एक आम लोगों के साथ हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसान आयोग का गठन करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर साहब, उनकी ये मांग आज की नहीं, बहुत पुरानी मांग है कि भारत के अंदर बहुत से चीज़ों के आयोग बने हुए हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो, लेकिन इस देश का जो पालनहार है, इस देश का जो भाग्य विधाता है, किसान है, उसके लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई सा भी आयोग नहीं बनाया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग बहुत पुरानी है कि भारत के अंदर किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान रखे जाएं और फसलों का रेट भी किसान तय करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि किसान आयोग की मांग वो पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के बड़े बड़े नेताओं से, कृषि मंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन मिला, लेकिन किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो किसान यूनियन में ही अन्य संगठन है, वो आरोप लगाते हैं कि पलटू राम है भानु प्रताप सिंह, अगर किसान आंदोलन में पैर पीछे ना करते तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता और सरकार को झुकना पड़ता और वो आयोग जरूर बनाती। जो ये कहते हैं कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह पलटू हैं, ये जवाब उन्हीं के लिए है कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह पलटू नहीं है। भाई, अगर भाजपा ये कहती कि मैं किसान आयोग का गठन करूंगा, वो किसानों के लिए काम करेंगे, भाई इस भाजपा का समर्थन 14 में 19 में इसीलिए तो किया गया
कि कांग्रेस सरकार पिछले 70 सालों से काम नहीं कर रही थी किसानों के लिए। जब भाजपा सत्ता में आई और हमारे संगठन ने भाजपा का समर्थन किया तो ये वादा किया गया था हमारे संगठन से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान आयोग का गठन होगा, किसानों की सिंचाई फ्री होगी, बहुत से वादे किए गए थे। लेकिन पिछले 10 सालों में जब वो वादे नहीं पूरे किए गए तो मजबूरन हमें इंडिया गठबंधन के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना पड़ा। और इस बार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो किसान आयोग का गठन होगा, जिससे किसान खुशहाल हो सकेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ अब किसान संगठन जो हैं उसमें भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आराम से एंट्री पा जाते हैं, आते हैं, नेतागिरी करते हैं और कहीं ना कहीं एक छत्र छाया पा जाने के कारण उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो छिप जाते हैं या दबाव बनाने की कोशिश करी जाती है। कैसे फिल्टर करेंगे, क्योंकि अब किसान संगठनों में अमूमन देखा गया है कि किसानों की अपेक्षा इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है। चाहे बाराबंकी जनपद की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने की बात करें, किसी भी जनपद की बात करें, भारतीय किसान यूनियन भानु में आप एक नाम, अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे, एक नाम आप बता दीजिए जिस पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, जो संलिप्तता जिसकी पाई गई हो। ऐसा हमारे संगठन में ऐसा कोई भी किसान नेता नहीं है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे लिखे हो। हाँ, हम आंदोलन करते हैं, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, हम किसानों की आवाज़ को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, वो मुकदमे जरूर हैं, लेकिन हमारे संगठन में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। अन्य संगठनों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, कुछ दिनों पहले उन्होंने घोषणा करी थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो अपनी भी पार्टी बनाएंगे, प्रत्याशी उतारेंगे और अब इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि वो किसान यूनियन के गद्दार हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है। अब धीरे धीरे ये पूरा भारतीय किसान यूनियन भानु जो है वो राजनीतिक होते जा रहा है अराजनीतिक से। क्या कहेंगे? 50 साल हो गए उनको काम करते हुए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि त्याग, तपस्या और बलिदान का दूसरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो आप ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। हाँ भाई, अगर हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि उन मुद्दों को हमें उठाना पड़ेगा। सरकार मानेगी तो, नहीं मानेगी तो हमारा कार्य है लड़ना। हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक उसमें आने की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी बात राजनीतिक पार्टियां नहीं सुनेंगी, जब हमारे मुद्दों को नहीं रखा जाएगा, हमें पता है कि आने वाला जो समय है ये देश के किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक समय है, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई चरम पे जा रही है लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आय दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन हमारी लागत जरूर दोगुनी हो गई। हम अपनी फसल के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी लागत जरूर दोगुनी हो गई, लेकिन हमारी जो उपज है उसकी आय जो है वो अभी वहीं की वहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यही रहा तो आने वाले समय में गाँव से खेती खत्म हो रही है और जो किसान के बच्चे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई ज़मीन सीमित है। किसी भी आज हमारे पास अगर 10 बीघा ज़मीन है, हम 2 भाई हैं, तो कल आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे तो वो ज़मीन 4 जगह जाएगी। भाई ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही, परिवार लगातार बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है सरकारों को भी, मैं आपके माध्यम से सरकारों से भी अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम इस देश का जो पालनहार है उसकी तरफ अपनी नज़र बनाएं और किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले लें। चलिए, अंतिम प्रश्न है। भारतीय किसान यूनियन भानु इस बार गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। 3 से 4 चरण बीत चुके हैं, 1-2 चरण की बात और है, 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या लगता है आपको, इस बार देश में परिवर्तन होगा कि एक बार फिर मोदी सरकार रिपीट होगी? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए, इसीलिए हमारे संगठन ने इस बार परिवर्तन की सोची है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 4 जून को इस बार रिजल्ट आएंगे तो देश में परिवर्तन आएगा। और मैं फिर बताना चाहता हूं, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मतलब किसानों से जो किए हुए वादे हैं वो आने वाली सरकारों को पूरे करने होंगे। किसान आयोग का अगर गठन नहीं होता है तो इसके बाद एक बार फिर हम उम्मीद करें कि भारतीय किसान यूनियन भानु सड़कों पर आएगा। बिल्कुल भाई, अगर हमने किसी का समर्थन किया, भाई भाजपा को भी हमारे संगठन ने समर्थन किया था और भाजपा ने हमारी बातों को नहीं माना है, तो आने वाले समय में अगर आने वाली सरकारें भी नहीं मानेंगी तो हमारा तो काम ही है, हम जनता के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा प्रदेश अध्यक्ष
धर्मेंद्र यादव बबलू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गठबंधन को इस बार समर्थन सिर्फ इस शर्त पे किया गया है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चाहते थे कि देश में किसान आयोग का गठन हो। 2014 से लेकर के 2022 तक लगातार वो देश के प्रदेश के कई बड़े बीजेपी नेताओं से मिले, उनको आश्वासन तो जरूर मिला कि किसान आयोग का गठन होगा, लेकिन मोदी सरकार ने किसान आयोग का गठन नहीं किया, जिसके चलते भानु प्रताप सिंह नाराज हैं और सीधे तौर पर गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, न्याय 24, लखनऊ।